नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अखिलेश यादव का भारत पाकिस्तान युद्ध और विवादित पोस्टर पर बड़ा बयान। बलिया में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय के सामने लगे विवादित पोस्टर पर दिया बयान। कहा, पोस्टर लगाने वाला लोहिया वाहिनी का एक सामान्य कार्यकर्ता है। उस कार्यकर्ता की वैसी भावना नहीं है जैसी भावना को लेकर बीजेपी के लोग कूद रहे हैं। हम लोग राजनीति करने आए हैं, हम जोखिम उठाने आए हैं। लालचंद गौतम लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो गलती उनसे हुई है हम उन्हें समझाएंगे। भविष्य में किसी नेता या महापुरुष के साथ ऐसी तस्वीर नहीं लगाएं, वह मान भी जाएंगे। अखिलेश यादव ने पहलगांव में हुई घटना पर सरकार को दी नसीहत। कहा, अग्निवीर योजना तुरंत खत्म करनी चाहिए, फौज की भर्ती बड़े पैमाने पर करनी चाहिए। रशिया यूक्रेन का वॉर हम देख रहे हैं, 1 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अगर भारत पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है तो ठोस कदम उठाना चाहिए। तो याद रखिए, इसको लेकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो क्या चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा? कॉरिडोर जो बन रहा है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो चीन के साथ पाकिस्तान नहीं खड़ा हो जाएगा। और अलग अलग चीजें पैदा करता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ कोई काम करना चाहिए। कांग्रेस जो है वो बीएसपी के साथ अलायंस करने का प्रयास कर रही है। सर, उस अलायंस में समाजवादी पार्टी शामिल होगी? कोई सपना मत दिखाओ, और ये हम इस तरह की बात नहीं करते हैं। इंडिया गठबंधन नहीं, पीडीए की रणनीति और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आप और जो विकास का नक्शा बनाया समाजवादी, वो जनता स्वीकार कर रही है। जनता के लाभ के लिए, जनता को और सुविधा देने के लिए और अच्छा काम करेंगे। सर, कांग्रेस के साथ बीएसपी का अलायंस एक सपने तमाम देखते हैं। देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि वो लोग क्या करेंगे, किसी राजनीतिक दल का क्या होगा। जैसे हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, मैं जानता हूं क्या पूछ रहे होंगे, लेकिन अब क्यों बताएं कोई बात। तो मैंने केवल इतना कहा कि भगदड़ मचेगी। अब मान लीजिए, मीठा सुझाव ये है कि अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म कर दी जाए। सबसे पहला अच्छा सुझाव ये हमारा होगा, क्योंकि सरकार ये कहेगी और सरकार पे ये पक्ष होगा कि जहां पर पहलगांव में फौज थी, उस फौज को इन्होंने लेह लद्दाख की तरफ ले गए, जिसकी वजह से फौज की कमी हो गई वहां। एक बहस ये भी छिड़ी हुई कि फौज कम है हमारे पास, तो फौज की कमी किसने की पैदा? तो ये जो हमारा एक सुझाव है, अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म करनी चाहिए और फौज की भर्ती बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमारा नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यूक्रेन और रशिया का वॉर हम देख रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 1 लाख, लगभग 2 लाख लोग, और कितने दिनों से युद्ध चल रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, उसे ठोस कदम देकर के कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा, इस बात को चाहे अदरवाइज लें चाहे जैसे लें आप, क्योंकि जो एक वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, क्या चीन पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो जाएगा? हम लोगों ने अक्साई चीन खोया है, हमने तमाम उत्तराखंड के इलाका खोया है। और जिन लोगों को इतिहास पता होगा वॉर का, चाइना के बाद हमारे 4000 फौज के बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे तक प्रिजनर्स बना दिए थे उसने। तो इसलिए जो वॉर होता है, वॉर हमेशा अलग अलग चीजें पैदा करता है, बिना तैयारी के कोई चीज नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो सुझाव हमें देने थे, हमने अपनी पार्टी की तरफ से, जो सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें दे दिया। लेकिन क्योंकि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो मेरा एक ही सुझाव है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं जानता। सर, जिन चैनलों पर मुकदमा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे बलिया लोकसभा सीट से सपा सांसद सनातन पांडे की भतीजी के शादी में आए अखिलेश यादव ने 2027 में बीएसपी का कांग्रेस से अलायंस के सवाल पर दिया बयान। कहा, सपना मत दिखाइए, कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस सपना तमाम है। आजादी के बाद जिन्होंने हमें सम्मान से जीना सिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी ताकत है, उन्हीं का संविधान, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सड़क पर हैं। मैं अपने कार्यकर्ता की तरफ से, क्योंकि वो कार्यकर्ता बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, जिस कार्यकर्ता ने वो तस्वीर बनाई
शायद उसकी वो भावना नहीं रही होगी जिस भावना को लेकर के ये कूद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में उनके नेता ने या उनकी जो विचारधारा है, आज क्या कह रही है उनकी विचारधारा कि हमारा खाना पीना शमशान फलाना ठिकाना सब एक हो, जिन्होंने आदमी आदमी को नफरत से देखा, आदमी आदमी के बीच में भेदभाव किया। हम अपने कार्यकर्ता लालचंद गौतम जो दुखी पीड़ित और उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा, झूठे मुकदमे लगाए केवल मामूली इसलिए कि उसने कुछ पोस्ट कर दिया। आज भी अगर कोई सच्चा कुछ पोस्ट कर दे तो पुलिस दरवाजा खटखटा देगी घर आके। उस लालचंद गौतम ने केवल अभी लालचंद, हमारा जो लालचंद गौतम कार्यकर्ता है, लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष, जो तस्वीर उसने बनाई या बनवाई जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। इन्हें तकलीफ इसलिए हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले ये टायर फेंक रहे थे, और किसकी जान लेना चाहते थे? रामजय सुमन जी की। वो नंगी तलवारें हमने आपने सबने देखी। वो नंगी तलवारें सड़कों पे क्यों निकली थी? वो इसलिए निकली थी कि रामजय सुमन जी का वो न जाने क्या संकल्प लेकर के निकले थे। उन्हीं में से उनके लोगों ने ये कहा कि न केवल रामजय सुमन जी की हम जान ले लेंगे, बल्कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी भी जान ले लेंगे। मैं उन्हीं लोगों को कहना चाहता हूं कि जब राजनीति हम लोग करने आए तो जोखिम उठाने के लिए आए। अगर इन चीजों से डरे होते तो शायद राजनीति न कर रहे होते। वो चुनौती हमें नहीं दे रहे हैं, रामजय सुमन जी को नहीं दे रहे हैं। वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, इनके जीरो टॉलरेंस को चुनौती दे रहे हैं, इस देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए हम अपने लालचंद गौतम, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।